द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आप dassadknama.com देख रहे हैं। इस समय मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो किसान धान नहीं लगाएंगे उनको प्रोत्साहन राशि देंगे 7,000 रुपये। और हम आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में कुल 19 ऐसे ब्लॉक चुने गए हैं जहां पे पंचायती भूमि पे धान नहीं लगा पाएंगे। इसके साथ 16 ऐसे ब्लॉक हैं जहां पे धान को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। मेरे साथ इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज सिरसा में किसान यूनियन और जट भाईचारा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लघु सचिवालय में धरना दे रखा है, नारेबाजी कर रहे हैं और ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। किसानों की मांग ये है कि सिरसा ब्लॉक जो कि उस 19-16 ब्लॉकों में शामिल है जहां पे धान को लेकर के पाबंदियां लगाई गई हैं। सिरसा जिला का सिरसा ब्लॉक है ये, और जहां पे किसानों का कहना है कि इन ब्लॉक्स के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे हमने पहले भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि ये वो गांव है जहाँ की जो मिट्टी है वो डाबर मिट्टी है, काफ़ी चिकनी मिट्टी जिसको कहा जाता है, जहाँ पे पानी एकत्रित हो जाता है। धान के सिवा दूसरी फसल नहीं हो पाती। धान होगी या गेहूं की फसल होगी, नरमा भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ दाल और मक्के की तो बात काफ़ी दूर है यहाँ, ऐसा किसानों का कहना है। और किसानों ने नया नारा भी दिया है। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत, उसी तरह से किसानों ने कहा है कि मेरी खेती मेरा पानी। और तो सरकार ने इस फरमान के जारी करने से पहले देखो, एक तो सरकार की नीतियां ऐसी है, कोई भी योजना लाती है बगैर सोचे समझे, बगैर उस पर विचार विमर्श किए, कोई आपस में बैठ के कोई ऐसा सुलह आलोच नहीं करती, उससे पहले फरमान जारी कर देती है। इससे पहले सरकार किसानों से बातचीत करती भी कौन कौन से खेत ऐसे हैं जिनमें धान के सिवा आप और चीज़ लगा सकते हो, और उसके बाद उसको उस चीज़ लगाने के लिए, उस खेत को तैयार करने के लिए सरकार उसको सहयोग करती भी इस खेत को तुम इस प्रकार तैयार करके इसमें ये चीज़ लगा दे। एकदम से फरमान जारी कर दिया। दूसरी बात, तैयारी नहीं थी। तीसरी बात यह है कि सरकार किसान के साथ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फरमान जारी कर रही है। 7,000 रुपये से क्या हो जाए, जिन खेतों में धान के सिवा हालात ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या 7,000 में जिसने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए केसीसी कार्ड एक एकड़ पर बना रखे है, यानी 10 एकड़ वाले का 10 लाख का केसीसी कार्ड है, वो केसीसी कार्ड कैसे भर देगा? ये आज हम हरियाणा सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं उनको जगाने के लिए कि जहाँ धान की खेती है वहाँ सिर्फ धान की खेती हो सकती है, दूसरी खेती हो ही नहीं सकती है। इनको तो ये ही पता नहीं है कि धान का पौधा कितना बड़ा होता है। ये अपने आप बैठे बैठे एसीओ में और शोरूम में बैठे बैठे ये फरमान जारी कर देते हैं कि फलां चीज़ बीज लीजिए, फलां चीज़। अरे आइए, आप धरातल पर आइए। अगर मैं सर, ये फरमान सरकार ने ऐसे समय जारी किया है जब कुछ खेतों में नरमा बोया जा सकता था, लेकिन वो बिजाई का समय निकल चुका है। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ धान ही हो सकता है। जब बारिश होती है तो उन ज़मीनों में पानी रुक जाता है, तो उनमें और कोई विकल्प नहीं है कि सिवाय धान के किसान और कोई फसल बोए। सरकार देखिए, पहले तो मैं मुद्दे पर ये कहना चाहूँगा, जो सरकार में मुख्यमंत्री होते हैं और प्रजा उनकी संतान जैसी होती है, और एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी संतान का वात्सल्य के रूप में उनके पालन पोषण करे, न कि उन पे ये तोल के फरमान जारी करे कि आप ये फसल न बोएं। देखिए, किसान कोई ना कोई फसल तो बोएगा, और किस इलाके में क्या फसल हो सकती है वो किसान से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लेकिन सरकार ये कहती है कि इतने लोड वाले कनेक्शन के जो किसान हैं या इस इलाके के, ये माना पानी गहरा जा रहा है या पानी के हालात आगे डार्क जोन में एरिया आने के खतरा भी है, लेकिन सरकार उसकी बजाय जो हमारे देश के अंदर थोड़े दिनों के बाद में बाढ़ आएगी, उस पानी को यहाँ लाकर किसानों को देने का काम करे ना। किसान तो खेतों से सोना उपजा सकते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति अगर किसानों के साथ मिलकर काम करे, किसानों से राय ली जाए और अगर दोनों मिलकर चलें तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। करता है उस किसान को पता मेरे खेत में क्या होगा, उसको पता जहाँ बाजरा होगा, जहाँ धान होगा, जहाँ कुछ होगा। पानी देना सरकार का काम है। खेत के लिए पानी नहीं दे सकते मगर रोक लगा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए। 98 में नारा दिया था, दरिया जोड़ेंगे, नदियाँ जोड़ेंगे, कहीं खाड़ा जोड़ा तो बताओ? नहीं जोड़ा। 2 साल से मांग कर रहे हैं भी घग्गर जमुना को जोड़ दो,
मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है, उनके रास्ता पड़ा है, रास्ते से जुड़ सकती है, नहीं जोड़ते। सरसा को पानी देना नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट का पानी उसको दे दो, उसका उसको दे दो। 2 नदियाँ देखो, दादूपुर नलवी नेट आई, खुजैर खुद ने डा दी, वो SYL पंजाब वालों से डलवा दी। पानी तो देना नहीं, धान बीजने से रोक लगा रहे हो। अरे पानी दो, धान बीजने से रोक ना लगाओ, फसल का पैदा करने से रोक ना लगाओ, किसान को मारो ना। किसान का कर्जा उतारने का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है उसकी फसल। अगर फसल से रोकेंगे तो किसान कर्जा कैसे उतारेगा? वो हमारी बड़ी मांग थी कर्जे वाली। हम सरकार से अपील करते हैं भी हमें खेती करने दो, बार बार बिना वजह किसान को परेशान ना करो। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ किसान नेता जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और कहा कि जिन ब्लॉक्स में धान की पैदावार को लेकर के, धान की रोपाई को लेकर के कुछ पाबंदियां सरकार ने लगाई हैं, वो हटाई जाएं और किसानों को धान रोपित करने के लिए पानी की व्यवस्था है वो सरकार करे। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसानों की ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।